हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वंदे मातरम एकेडमी ग्वालियर। मैं चंदन भार्गव द वंदे मातरम एकेडमी ग्वालियर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके लिए लाए हैं 9 मई 2021 की करंट अफेयर, जिसमें हम डेली की तरह स्टैटिक जीके भी कवर करते हैं। तो आइए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? आपके ऑप्शन हैं 7 मई, 8 मई, 6 मई या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मई। ठीक, तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है ये 8 मई 2021 को मनाया गया है। देखिए, इस दिवस की कोई निश्चित तारीख नहीं है। ये कभी कभी 9 मई या 10 मई या फिर 11 मई को भी मनाया जाता है। ये मई के जो पहला शनिवार पड़ता है, सैटरडे पड़ता है, उस दिन ये दिवस मनाया जाता है। तो कल शनिवार था, सैटरडे था, इसलिए 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। इसी के साथ आपको याद रखना है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है ये 5 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, और सभी को पता होगा जो स्टडी ऑफ बर्ड्स है, यानी कि पक्षियों का अध्ययन, ये जो विज्ञान कहलाता है उसको हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। देखिए, ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स, यानी कि इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, और जो अध्ययन करता है उसको हम कहते हैं ऑर्थिनोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? ऑर्थिनोलॉजिस्ट। ठीक, सेकंड प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का सबसे हल्का प्रकार विकसित किया है, इसका नाम क्या है? देखिए, ऑप्शन है यूरेनियम 214, यूरेनियम 217, यूरेनियम 326। तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा यूरेनियम 214, यानी कि अभी जो साइंटिस्ट ने यूरेनियम का सबसे हल्का प्रकार डेवलप्ड कर लिया है। अच्छा, यूरेनियम तत्व है क्या? यह एक रेडियोधर्मी तत्व है। इसका उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है, ये आपको याद रखना है। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम 214, यह भी खोजा जा चुका है। इसके अलावा आपको याद रखना है, जो यूरेनियम की खोज है वह 1789 में जर्मन रसायन शास्त्री जो केमिस्ट थे मार्टिन हेनरिक क्लाप्रोथ, क्या मार्टिन हेनरिक क्लाप्रोथ ने इसकी खोज की थी। इसका आप परमाणु संख्या याद कर लीजिए 92, और कुछ याद नहीं करना है इसमें। ठीक, और इसके गुण भी आप एक बार नज़र कर लीजिए इस पर। देखिए, पहला है यूरेनियम सफ़ेद सिल्वर रंग की धातु होती है। कैसे होता है इसका कलर? सफ़ेद, वाइट कलर का होता है। ये एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है। यह अत्यंत कठोर धातु होती है, इतना कठोर होती है कि कांच को भी खुरच सकता है। यूरेनियम एक डक्टाइल धातु है, इसलिए इससे पतले तार बनाए जा सकते हैं, यानी कि एक आघात वर्धनीय होती है, तन्य होती है। डक्टाइल का अर्थ होता है तन्य, यानी कि जितना वह धातु तन सके, ठीक है, जितना तनेगी उतने पतले तार इसके बनेंगे। यह एक मैलिएबल धातु है। देखिए, मैलिएबल का अर्थ होता है इसको हम जितना पीटेंगे उतनी ये पतली चादर बनाएगा, यानी कि पतली शीट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसको हम मैलिएबल धातु बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने आपातकालीन उपयोग के लिए फाइजर वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी दे दी है? देखिए, श्रीलंका में भी कोरोना फैल रहा है, इसलिए श्रीलंका ने अमेरिका द्वारा बनाई हुई फाइजर वैक्सीन के यूज को मंजूरी दे दी है। अब वहाँ ये वैक्सीन उपयोग की जाने लगी है। ठीक, ये आपको याद रखना है। तो श्रीलंका के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो, ये मैप में रहा आपका श्रीलंका, भारत के जस्ट नीचे है। तमिलनाडु से जो लगता है, देखिए इसके बीच में जो समुद्र है इसको हम बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। जो राम सेतु इधर ही बना हुआ है, आप देख सकते हो, श्रीलंका और भारत के बीच में। यहीं पे रामेश्वरम स्थित है, और इसी को हम जल संधि को बोलते हैं, जो समुद्र को जोड़ती है दोनों तरफ। इसको ही हम पाक जल संधि भी बोलते हैं। तो प्रश्न आता है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? कौन सी है? पाक जल संधि। ठीक, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ देखिए,
तो श्रीलंका के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है इतना। और इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, उत्तरी भाग में स्थित यह एक द्वीपीय देश है, भारत के दक्षिण में है, ठीक है। और भारत से कितनी दूर है ये? 31 किलोमीटर दूर है। और 1972 तक इसका नाम था सीलोन। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सीलोन। ये प्रश्न कई बार एसएससी या एनटीपीसी में आया हुआ है, जिसे 1972 में लंका और फिर 1978 में इसमें श्री जोड़कर श्रीलंका कर दिया गया। इसका सबसे बड़ा नगर है कोलंबो, जो समुद्री परिवहन की दृष्टि से सबसे ही महत्वपूर्ण पोर्ट है, यानी कि बंदरगाह है। यहाँ पर वेदास जनजाति भी पाई जाती है। देखिए, पाक जल संधि भारत श्रीलंका के मध्य में है, मैं बता चुका हूँ। इसको हम आदम ब्रिज भी कहते हैं। ये इनका ध्वज है। राजधानी आपको याद रखना है। श्रीलंका की जो राजधानी है वो है जयवर्धनेपुरे कोट्टे, ठीक है, ये इसकी राजधानी है। और पूर्व में इसकी राजधानी कोलंबो भी रह चुकी है, ठीक। यहाँ की जो राजभाषा है वो है सिंहली और तमिल। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षे। और इनको जो स्वतंत्रता मिली थी अंग्रेज़ों से, वो मिली थी 4 फरवरी 1948 को। और श्रीलंका गणराज्य कब बना था? संपूर्ण गणराज्य ये बना था 22 मई 1972 को बना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पटोला नाच खबरों में रहा है, यह किस राज्य की पारंपरिक कठपुतली कला है? तो ये असम का है नाच। कहाँ का है? असम की कला है पटोला नाच। तो आप देख सकते हो। देखिए, असम की राजधानी, देखिए असम की जो राजधानी है वो है दिसपुर। और यहाँ का सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी। यहाँ कुल जिलों की संख्या 33 है। गठन इसका हुआ था 26 जनवरी 1960 में, ठीक है। हरियाणा का भी और पंजाब का भी 1960 में ही गठन हुआ था। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वर्तमान में वो हैं जगदीश मुखी और सीएम सर्बानंद सोनोवाल, जो किससे हैं? बीजेपी से संबंधित हैं। असम में जो विधानसभा सीटें हैं वो 126, राज्यसभा 7 और लोकसभा 14 सीटें हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है, देखिए, एक सींग वाला गैंडा असम में पाया जाता है, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। एक सींग वाला गैंडा, ठीक है, ये याद रखना। यहाँ के कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं, जैसे कामाख्या मंदिर। देखिए, जो गुवाहाटी में है यह कामाख्या मंदिर असम का। इसी प्रकार देखिए कारेंगर, ये इसको हम अहोम राजा का महल भी कहते हैं। तो प्रश्न आता है कि अहोम राजा का महल कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। देवी ढोल, राजाओं के मैदान, रंगघर, तलातल घर, कलिया भोमेरा सेतु, ये प्रश्न भी आ चुका है कि कलिया भोमेरा सेतु कहाँ पर है? ये असम में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वनराज भाटिया का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वे थे संगीतकार। कौन थे? संगीतकार थे। ये प्रश्न आपको याद रखना है। हाल ही में अंबादास हरिबाऊ ने किस राज्य के लोक आयुक्त के रूप में शपथ ली है? तो गोवा के अभी वर्तमान में जो बने हैं लोकायुक्त, उनका नाम है अंबादास हरिबाऊ नाम है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए, देखो ये न्यूज आई है, गोवा में न्यायमूर्ति जोशी ने लोकायुक्त पद की शपथ ली। तो गोवा के राज्यपाल हैं कौन? भगत सिंह कोश्यारी। इन्होंने शुक्रवार को नवनियुक्त लोकायुक्त न्यायमूर्ति अंबादास जोशी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। और जो सीएम अभी गोवा के कौन है आपको पता होना चाहिए? प्रमोद सावंत जी हैं, ये भी वहाँ मौजूद थे। इन्होंने जोशी जी को शपथ दिलाई है, ठीक है। और शपथ कौन दिलाता है लोकायुक्त की? ये भी प्रश्न आ जाता है। तो ये दिलाते हैं राज्यपाल। राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। बहुत होशियार हैं ये। तो राज्य में लोकायुक्त का पद पिछले 7 माह से अधिक समय से खाली था। इससे पहले लोकायुक्त PK मिश्रा रह चुके हैं, ये भी आपको याद रखना है। इनका कार्यकाल 17 सितंबर 2020 को ही पूरा हो गया था। अच्छा, थोड़ा इस पर नज़र डालते हैं कि लोकपाल और लोकायुक्त क्या होता है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम आया था 2013 में। तो इस अधिनियम ने
केंद्र के लिए लोकपाल और राज्य के लिए लोक आयुक्त संस्था की व्यवस्था की है। देखिए, केंद्र के लिए वही पोजीशन होती है लोकपाल की, जो राज्य के लिए होती है लोक आयुक्त की। ठीक, ये संस्थाएं बिना किसी संवैधानिक दर्जा वाले वैधानिक निकाय, यानी कि ये असंवैधानिक निकाय है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ये ओम्बड्समैन का कार्य करते हैं और कुछ निश्चित श्रेणी के सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध लगे भ्रष्टाचार के आरोपी की जांच करते हैं। हम मोटा मोटा कह सकते हैं ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एक संस्था है, उसी की ये जांच करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये अभी इटली में हुई है G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक। तो इटली के बारे में हमको पता होना चाहिए। देखिए, ये यूरोपियन कंट्री है इटली, ये है इटली, देखिए। ठीक है, इसके नीचे है, देखिए एक भूमध्य सागर है, इसको भूमध्य सागर कहते हैं। इसके पश्चिम में काला सागर है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये ऊपर जर्मनी, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, ये सारे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। ठीक, इटली की राजधानी क्या है? रोम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल चिकित्सा टास्क फोर्स का गठन करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है आपकी महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, किस राज्य सरकार ने टास्क फोर्स का गठन किया है? महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, राजधानी क्या है? मुंबई। अच्छा, मुंबई में कौन कौन सी गुफाएं? एलोरा और कनेरी की गुफाएं हैं, है ना, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हैं, जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? ये जीता है अनुपम खेर ने। ठीक है, अभी जो हाल ही में न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड जो फेस्टिवल हुआ है, इसका अवार्ड किसने जीता है? अनुपम खेर जी ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिमन बंदोपाध्याय को किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? तो ये चुना गया पश्चिम बंगाल की विधानसभा का अध्यक्ष अभी बिमन बंदोपाध्याय को चुना गया। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छा, पश्चिम बंगाल से याद आया, आपको कमेंट करके बताना है कि बंगाल का विभाजन किस सन में हुआ था और किसके शासनकाल में हुआ था? ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने कोविड का पता लगाने के लिए AI टूल विकसित किया है? अब ये AI टूल है क्या? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल जो शरीर के अंदर के कोरोना का पता लगाएगा। तो ये किसने विकसित किया? ये किया है DRDO ने। अब ये DRDO है क्या? देखिए, DRDO एक रक्षा मंत्रालय के अधीन डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। क्या? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, रक्षा अनुसंधान केंद्र है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है, ये आपको याद रखना है। और इसके जो हेड हैं वो कौन है? सतीश रेड्डी हैं। कौन है? डॉक्टर सतीश रेड्डी हैं, ये आपको याद करना है। ठीक, और इसकी स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1958 को DRDO की स्थापना की गई थी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पत्रकारों के लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान शुरू किया है? तो किसने किया है? दिल्ली ने किया है। ठीक है, तो वहाँ पर पत्रकारों के लिए मुफ्त वैक्सीनेशन किया जाएगा फ्री में। ठीक है, तो किसने किया है? दिल्ली ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में सांप की नई एक प्रजाति जाइलोफिश डीप की को खोजा गया है? क्या है नई प्रजाति? जाइलोफिश डीप की। तो ये खोजा गया है, कहाँ पर खोजा गया है? तमिलनाडु में, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ की राजधानी कहाँ है? चेन्नई में है। नेक्स्ट प्रश्न है, लास्ट है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने मम्मी की खोज की है जो कि एक गर्भवती महिला है? तो ये की है पोलैंड में। कहाँ पर? पोलैंड में मम्मी की खोज की है जो एक क्या है? गर्भवती महिला की है। ठीक, तो ये होते हैं आपके सारे 15 क्वेश्चन जो करंट अफेयर के थे कल के। और आप बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।